तो प्रीपोजिशन ही कंटिन्यूसली चल रही है हमारी, क्लास 89 है ये। प्रीपोजिशन में आपकी वोकैबलरी भी इम्प्रूव हो रही है साथ के साथ, और ये भी पता लग रहा है कि इस वर्ड के साथ पर्टिकुलर क्या प्रीपोजिशन आनी है। तो जैसे प्रीवियस क्लास में हमने कहा था कुछ पर्टिकुलर वर्ड ले लिए थे, उनके साथ कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन थी, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड फिर ले रहा हूँ। एक वर्ड है एबोरेंट, ABHORRENT, एबोरेंट। एबोरेंट का मतलब होता है, एक आपको ध्यान होगा, एनवियस बताया था मैंने, अगर आपको ध्यान हो जब ऑफ की प्रीपोजिशन कर रहे थे, एक जेलस बताया था। इन तीनों का मतलब सेम है। यूज क्लियर? मान लीजिए मुझे करप्शन से ईर्ष्या है, आई एम जेलस ऑफ, आई एम एनवियस ऑफ, आई एम एबोरेंट ऑफ करप्शन। क्लियर? तो यूज लिखने की जरूरत भी नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है वर्ड का। तो एनवियस, जेलस, एबोरेंट, घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना। राम मुझसे ईर्ष्या करता है, तो इसकी ट्रांसलेशन 2-3 बन सकती हैं। राम हेट्स मी भी बन सकती है, राम डिसलाइक्स मी भी बन सकती है, डिसडेन्स मी भी बन सकती है, और एक सबसे अच्छा सिंपल, राम इज जेलस ऑफ मी। एक वर्ड है एक्वेंट, ACQUAINT, एक्वेंट के साथ विद आता है, और इसका मतलब होता है फेमिलियर, फेमिलियर विथ। ठीक? और ये व्यक्ति के लिए आप लगाएंगे, अ पर्सन। मैं राम से परिचित हूं, तो आई एम एक्वेंटेड वर्ड लगाएंगे, एक्वेंटेड। आई एम एक्वेंटेड, इसको यूज कर लेते हैं, आई एम एक्वेंटेड विद यू, मैं आपसे परिचित हूं, आई एम फैमिलियर विद यू, दोनों ही सही है। तो किसी से परिचित होना, एक्वेंट विद, फैमिलियर विद। नेक्स्ट है, एक वर्ड होता है एश्योर, एश्योर या एश्योर्ड, एश्योर्ड कर लेते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। आपको एक वर्ड ध्यान होगा शायद, कॉन्फिडेंट के साथ भी ऑफ बताया था। मुझे पक्का है वो मेरी मदद करेगा, आई एम एश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प। ठीक? बिल्कुल पक्का, तो आई एम एश्योर। कभी कभी आपने, मैं आपको एश्योर कराता हूं इस बात से, तो आपने ये भी, ये उसमें एप्लीकेशन में लिखते थे हम जॉब के लिए, आई एश्योर यू ऑफ, आई एश्योर यू ऑफ माई एफर्ट। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एफर्ट करूंगा, आई एश्योर यू ऑफ माई एफर्ट। क्लियर? हार्ड वर्क, किसी को किसी चीज में विश्वास दिलाना, उसको कन्वेंस करने के लिए भी एश्योर आ जाता है। ठीक? एक वर्ड है अवेल, अवेल के साथ ऑफ, किसी अवसर का फायदा उठाना, अवेल ऑफ। ये मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ध्यान हो आपको, कि अवेल, कुछ वर्ड बताए थे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते थे, अवेल, एंजॉय। ठीक है? तो ये कुछ वर्ड्स थे, लेकिन चलो वो बात रिवाइज में आ जाएगा। आई अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस चांस। इसके संग 2 बातें ध्यान रखना, अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और प्रीपोजिशन ऑफ आती है, मैंने इस अवसर से फायदा उठाया। नेक्स्ट, एक वर्ड होता है एलूफ, एलूफ या कीप फ्रॉम, कीप, ये दोनों के साथ फ्रॉम। एलूफ कुछ एलोन की तरह है, दूर रहना। ठीक? जैसे कीप एलूफ, कीप एलूफ दोनों भी लगा सकते हैं, कीप फ्रॉम
बैड बॉयज, ये भी सही है। कीप एलूफ या केवल एलूफ फ्रॉम बैड बॉयज, एलूफ फ्रॉम बैड बॉयज भी आ सकता है, कीप एलूफ फ्रॉम बैड बॉयज भी आ सकता है, लेकिन दोनों के साथ आएगा फ्रॉम। दूर रहना भाई, बुरे बच्चों से, बुरे लड़कों से दूर रहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, एक वर्ड है आपका एडमिट, इसके साथ टू, अगर इसका अर्थ एडमिशन के लिए है। एक होता है एडमिट, इसके साथ ऑफ यदि स्कोप फॉर गुंजाइश। बताता हूं गुंजाइश कैसे है। एक एडमिट इनटू, इसका मतलब एडमिटेंस। अब ये कैसे है? तीनों वर्ड मतलब सेम वर्ड है, एडमिट वर्ड है, लेकिन तीन प्रीपोजिशन आ सकती है। अब ये डिपेंड करेगा एग्जाम में सेंटेंस के ऊपर कि सेंटेंस क्या लिखा है। देखो यही कंपटीशन है। अगर आप जनरल वर्ड एलूफ आ गया तो फ्रॉम लगा दिया, एक्वेंट आया तो विद लगा दिया, लेकिन जब एडमिट आ रहा है तो ये आपको देखना है कि टू आएगा, इनटू आएगा या ऑफ आएगा। तो ये डिपेंड करेगा टोटली कंसेप्ट पर। अगर एडमिट का अर्थ एडमिशन है, किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में एडमिशन के लिए है, जैसे ही वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, ही वॉज एडमिटेड टू द कोचिंग, ही वॉज एडमिटेड टू द कोचिंग, टू द स्कूल, टू प्रोफेशनल कॉलेज, टू प्रोफेशनल कोर्सेज। कंडीशन क्या है? अगर आप उसका प्रवेश एजुकेशन के लिए है, एडमिशन है। प्रवेश का मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं है, कमरे में प्रवेश नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ उसका एडमिशन के लिए है। किसी का एडमिशन हो गया किसी कोर्स में, तो उसके लिए तो आएगा टू। एडमिट गुंजाइश, यार आपने ऐसी गलती कर दी, इसकी कोई राहत की या क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे हम कहें योर मिस्टेक डज नॉट एडमिट ऑफ एक्सक्यूज। एक्सक्यूज माने क्षमा। तो ये सेंटेंस बताएगा आपको, ये सेंटेंस बताएगा कि भाई क्या आ रहा है। पहले वाले में एडमिशन ले रहे हैं आप कॉलेज में, कोचिंग में, तो वहां पे तो आ गया टू। लेकिन जब आपने कोई गलती कर दी, क्राइम कर दी, उसे क्षमा की गुंजाइश नहीं है, तो उसमें आएगा ऑफ। और देखो मैंने स्कोप 4 भी लिख दिया, स्कोप 4 आता है। और अगर आप किसी जगह में प्रवेश कर रहे हैं, कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, तो एडमिट इनटू, रूम में प्रवेश कर रहे हैं, एडमिट इनटू। क्लियर? जैसे ही वाज एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, या ही एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, ही एडमिटेड इनटू द रूम ऑफ क्लास, ही एडमिटेड इनटू द क्लासरूम। बस खत्म। इनटू का मतलब क्लासरूम में प्रवेश, एडमिटेंस का मतलब होता है प्रवेश, किसी स्थान पर प्रवेश। यहाँ किसी गलती के लिए गुंजाइश, यहाँ कोर्स के लिए। ठीक है, इसको इतना रखते हैं 89 क्लास को।